गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। ये इलेक्ट्रिसिटी का 9th पार्ट है, साथ ही साथ ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी वीडियो रहने वाला है, जिसमें आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पावर क्या है उसको समझेंगे, देन हम उसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे और फॉर्मूले देखने के बाद इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने बोर्ड में कुछ चीजें, कुछ फॉर्मूले ऑलरेडी नोट करके रखे हुए हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी मैंने कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखे हैं। क्यों रखे हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम समझ पाए, हमारा फोकस मेनली समझने पर रहे, नोट करने पर ना रहे। हालांकि आपने क्या करना है, सिक्वेंशियली चीजों को नोट करते हुए जाना है और समझते हुए चलना है, क्योंकि अक्सर यहां से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं इन फॉर्मूलों पे। और ये जो फॉर्मूले हैं पावर के, ये सारे के सारे, इसके पहले जो हमने वीडियो पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे वर्क के लिए जो हमने फॉर्मूले डिराइव करी थे, उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड ये फॉर्मूले भी हैं। तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वर्क डन, उसको जरूर देख करके आए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये इसके पहला वाला जो वीडियो हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने वर्क डन के फॉर्मूले डिराइव करे थे, आपको वो जरूर पता होने चाहिए, तभी आप इसको देखें, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली आपने पावर क्या होती है आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, या आप सिंपल वर्ड में बोलें तो वर्क अपॉन टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो यहां पे बात आने वाली किसकी? इलेक्ट्रिक पावर की। तो ये क्या हो जाएगी? ये भी सेम चीज है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। मतलब ये भी एक तरीके से क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। और हमें मालूम है कि वर्क और एनर्जी दोनों क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में बात करी कि वर्क और एनर्जी दोनों क्या है? एक जैसे टर्म है अगर हम बात करें। क्यों? क्योंकि वर्क यूनिट भी क्या होती है? जूल। एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है? जूल। यानी ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है मतलब कि एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दोनों की ऐसा यूनिट भी क्या होती है? सेम होती है। तो या तो मैं बोलूं एनर्जी अपॉन टाइम, ये भी पावर है, या वर्क अपॉन टाइम, ये भी पावर है। तो अगर इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो ये है बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है वॉट। क्या होती है? वॉट, WATT, वॉट। और ध्यान देना, कई बार हम वॉट को कैपिटल W से भी डिनोट करते हैं। तो पावर का जो बेसिक फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? बेसिक फॉर्मूला होता है पावर का वर्क अपॉन टाइम। ध्यान देना, वर्क को भी हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वॉट, उसको भी हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। यहां पे जो W है वो है इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट, और यहां पे जो W यूज कर रहा हूं मैं वो है वर्क। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान देना, इन दोनों में डिफरेंस है। यहां पे जो W है वो है वर्क, और यहां पे जो W है वो है इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट यानी वॉट। तो अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि हमें लास्ट वीडियो में जो हमने वर्क डन के फॉर्मूले डिराइव करे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, वो सारे के सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। क्या फॉर्मूले हमने पढ़े थे? कि वर्क का एक फॉर्मूला होता है VIT। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और T का मतलब कितनी देर तक उस कंडक्टर में या उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, यानी टाइम। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था V² × T डिवाइड बाई R। और एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था जिसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, उसको फॉर्मूला क्या था? I² × R × T। ये फॉर्मूला था। ये तीन फॉर्मूले हमने वर्क के लिए लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में पढ़े थे। तो आपको मालूम है वर्क डन के ये फॉर्मूले हैं। और पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो पावर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क का एक फॉर्मूला ये है, तो वर्क के प्लेस में मैं क्या यूज कर रहा हूं? VIT। और टाइम से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा। क्योंकि वर्क के ये फॉर्मूले हैं और पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो मैं क्या करने वाला हूं, एक बार वर्क के प्लेस पे ये फॉर्मूला पुट करूंगा, फिर वर्क के प्लेस पे ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा, फिर वर्क के प्लेस पे ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा, और इन सारे फॉर्मूलों को
टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, क्योंकि पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो देखिए पावर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है वर्क अपॉन टाइम। एक बार मैंने वर्क के लिए ये फॉर्मूला यूज किया, डिवाइड बाई टाइम। एक बार मैंने वर्क के लिए ये फॉर्मूला यूज किया, डिवाइड बाई टाइम। और एक बार मैंने वर्क के लिए ये फॉर्मूला यूज किया, डिवाइड बाय टाइम। अब आपको दिख रहा होगा कि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। ये वाले टी से ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, v इंटू आई। ऐसे ये टी से ये टी कैंसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई आर। और ये टी से ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें वर्क डन के सारे फॉर्मूले याद हैं तो पावर के फॉर्मूले याद करना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि आपने क्या करना है, सिंपल टाइम से डिवाइड कर देना है। तो पावर के जो हमारे पास फॉर्मूले आ जाएंगे वो हो जाएगा एक बेसिक फॉर्मूला तो वर्क अपॉन टाइम, ये तो होता ही, सभी को मालूम होता है। जो न्यू फॉर्मूले हैं वो है v इंटू आई एक फॉर्मूला, v स्क्वायर डिवाइड बाई आर सेकेंड फॉर्मूला, और आई स्क्वायर इंटू आर ये तीसरा फॉर्मूला। ये तीन फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, और याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने वर्क के फॉर्मूले आपको याद हैं और उन्हें भी याद करने की जरूरत नहीं, आप डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि तीन चीजों का यूज होना है। एक तो इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। दूसरा फॉर्मूला पोटेंशियल का v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और तीसरा फॉर्मूला ओम्स लॉ v इक्वल टू आई इंटू आर। इसी के बेसिस पे हमने क्या करे थे, वर्क के सारे फॉर्मूले कैलकुलेट किए थे। तो वो वर्क के फॉर्मूले हम चाहें तो डिराइव भी कर सकते हैं, बट बेस्ट है कि आप याद रखो। और वर्क के फॉर्मूले अगर आपको याद है तो उसको टाइम से डिवाइड कर दो, आपके पास सारे के सारे पावर के फॉर्मूले आ जाएंगे। अब ये तो हो गया फॉर्मूला डिराइव कैसे करना है, सिंपल सी बात कि हमें वर्क के फॉर्मूले अगर याद हैं तो हम उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, हमारे पास पावर के फॉर्मूले आ जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन फॉर्मूले पे आते हैं न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन, लेकिन उन न्यूमेरिकल्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होने चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, और वो क्या है एक एक करके हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट यह है कि कुछ यूनिट्स हैं जो हायर यूनिट्स कहलाती हैं, जैसे किलोवाट। किलोवाट का मतलब होता है, आपको मालूम है 1 किलो, आपको मालूम है 1 किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब होता है 1000। तो 1 किलोवाट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 वॉट, या 1000 को हम 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 में कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो। तो 1 किलोवाट को मैं 1000 वॉट या 10 टू पावर 3 वॉट बोल सकता हूं। सिमिलरली मेगा, ध्यान देना किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, मेगा का मतलब होता है 10 पावर 6, और गीगा का मतलब होता है 10 टू पावर 9। तो आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं कि 1 किलोवाट जब भी आएगा तो आप 10 टू पावर 3 वॉट कर दोगे, मेगा वॉट आएगा 10 टू पावर 6 वॉट कर दोगे, गीगा वॉट आएगा तो 10 टू पावर 9 वॉट कर दोगे। ये आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में यूज होती है सारी की सारी बातें। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। अक्सर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या मैं बोल सकता हूं यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए या इलेक्ट्रिकल पावर के लिए एक यूनिट का यूज होता था हॉर्स पावर। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आपके क्वेश्चन में आपको यूनिट दे दी जाती है हॉर्स पावर। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है। तो 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वॉट। ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये वैल्यू यूनिट गिवन होती है, तो आपको उसने क्या करना होता है, वॉट में कन्वर्ट करना होता है। तो 1 हॉर्स पावर कितना होता है, इसको मैं सिंपली HP बोल देता हूं, हॉर्स पावर को HP। तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट, ये आपको याद होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये आते हैं आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, और कैसे इस पे क्वेश्चंस आते हैं वो अभी हम सॉल्व करेंगे। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 1 किलोवाट। और आपके घरों में आप देखा होगा एक मीटर लगा होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कितनी यूज की है उसको बताता है, और वो अक्सर आपको नंबर्स में पता होता है कि इस महीने में आपने 100 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया है। कोई 200 यूनिट यूज करता है, कोई 500 यूनिट यूज करता है, कोई 50 यूनिट यूज करता है। तो यूनिट, उस यूनिट जो है वो होता है एक्चुअल में किलोवाट और। क्या होता है, किलोवाट और। अगर आपने 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया है, जो कि आपका मीटर रीडिंग दिखा रहा होता है, अक्सर महीने के आखिरी में हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि इस बार हमने अपने घर में ओवरऑल 100 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया है। अब वो 100 यूनिट क्या है, वो 100 यूनिट का मतलब होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट और 100 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा,
100 यूनिट का मतलब हो जाएगा 100 किलोवाट और। तो ध्यान देना, ये जो 1 किलोवाट और है इसको हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, जो आपके घरों में मीटर रीडिंग दिखा रहा होता है। तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होती है, 1 किलोवाट और 1 में क्या करने वाला हूं, किलो को हटाऊंगा, तो किलो के प्लेस पे क्या करेंगे हम 1000 का यूज करेंगे। तो 1 किलोवाट और को मैं लिख सकता हूं 1000 वाट और। 1000 वाट और, वाट क्या है, इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट है, और क्या है, टाइम है, और क्या है, टाइम है। तो 1 किलोवाट और, किलो को मैंने हटाया, यहां पे यूज किया 1000 वाट और। अब मैं क्या करने वाला हूं आगे, 1000 तो ये एज यूजुअल रहेगा, और का मतलब होता है 1 और, यानी 1 घंटा। 1 घंटे को मैं क्या बोल सकता हूं, 60 मिनट बोल सकता हूं, और 1 मिनट को क्या बोल सकता हूं, 60 सेकंड बोल सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर मैं 60 इंटू 60 कर दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 और आ जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस और को सेकंड में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। तो 1000 एज यूजुअल, और के प्लेस में मैंने क्या कर दिया, 60 इंटू 60 कर दिया, और ये वॉट एज यूजुअल रहेगा। तो ये जो 1 किलो वॉट और की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 1000 इंटू 60 इंटू 60 वॉट और, क्योंकि ये वॉट तो अभी भी एज यूजुअल है और ये और था, ये सेकंड में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो ये कितना आ गया ओवरऑल, ये आ गया 1 किलो वॉट और की जो वैल्यू आ चुकी है वो है 1000 इंटू 60 इंटू 60, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3650, लास्ट में रहेगा 360000 जूल। कितना रहेगा, यानी 36 लाख जूल। इतनी एनर्जी यहां पर 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 36 लाख जूल। इतनी एनर्जी यूज होती है 1 यूनिट में या 1 किलोवाट आवर में। मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी बोल सकता हूं 1 किलोवाट आवर का मतलब है, आपको मालूम होगा कि कितने जीरो है यहां पे लास्ट में, 1 2 3 4 5 जीरो है, और इस डेसिमल को अगर मैं यहां पे लगा दूं तो इसका मतलब हो जाएगा 6 जीरो। तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है कि 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, और ये कितने जूल के इक्विवेलेंट होता है। तो ये ऑप्शन में ये ऑप्शन था आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। तो अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है, अल्टीमेटली आपको याद रखना है कि 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्विवेलेंट। ये बात आपने याद रखनी है। अब एक लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो है नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। कि जैसे आपके घरों में कूलर होता है, टीवी होता है, फ्रिज, एसी, इवन इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं, तो आप क्या करते हो, उन्हें चार्ज करते हो इलेक्ट्रिक स्कूटर को, फैन चलाते हो तो यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब जलाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। हर एक जगह पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा तो डेफिनेटली लाइट का बिल भी आएगा। और लाइट का बिल आपका मीटर किस में बताता है, यूनिट में बताता है कि 100 यूनिट यूज किया आपने, 1000 यूनिट यूज किया या 2000 कितना यूज करा, वो किस में आता है, यूनिट में आता है। तो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं उन्होंने कितने यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया है, ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज वॉट इनटू और डिवाइड बाय 1000। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, बल्ब, कुछ भी, स्कूटर, कुछ भी, हीटर, इंडक्शन, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं, उन्होंने टोटल कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया है या कितने यूनिट एनर्जी का यूज किया है, ये हम कैलकुलेट इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो क्या करें, इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लें, डेफिनेशन देन फॉर्मूले, देन उसके बाद ये सारे के सारे जो नोट है सिक्वेंशियली आप नोट करें। मैं इसको रब करता हूं और रब करने के आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि किस तरीके से ये फॉर्मूले की हेल्प से कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं इसको रब करता हूं पहले, फिर आपको समझाता हूं। आप चाहें तो इसको प्रॉपर तरीके से पहले नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके। स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके घरों में कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं, आपके घरों में कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं। क्या क्या लगा हो सकता है,
फ्रिज हो सकता है, कूलर हो सकता है, एसी हो सकता है, टीवी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं आपको, ताकि आपको समझने में हेल्प मिल जाए। मान लेते हैं कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में कुछ बल्ब लगे हुए हैं। कितने बल्ब लगे हुए हैं? मान लेता हूं मैं कि 100 बल्ब लगे हुए हैं। डेफिनेटली हर एक क्लासरूम में 2 बल्ब होंगे, और मान लेते हैं कि ऐसे 50 क्लासरूम हैं, तो टोटल बल्ब कितने हो जाएंगे? टोटल बल्ब हो जाएंगे 100। तो मैंने मान लिया, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं मैं, कि मान लेते हैं कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसमें 50 क्लासरूम है और हर एक क्लासरूम में 2 बल्ब लगे हुए हैं। तो टोटल बल्ब कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ बल्ब जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ बल्ब ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 100। कितने बल्ब हैं? 100 बल्ब है। अब हर एक जो बल्ब है वो कितने वॉट का है? हर एक जो बल्ब है, यानी हर एक सिंगल जो बल्ब है वो कितने वॉट का है? मान लेता हूं कि 10 वॉट का है। कितने वॉट का है? 10 वॉट का है ना? कितने वॉट का है? 10 वॉट का है। और ये जो बल्ब है ना, मैं मान लेता हूं कि पूरे दिन भर में 10 घंटे के लिए, यानी 10 और के लिए, यानी अगर मैं टाइम की बात करूं तो कितनी देर तक के लिए ऑन रहते हैं ये सारे के सारे बल्ब? 10 घंटे के लिए, यानी 10 और के लिए चालू रहते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि ये जो टोटल बल्ब 100 बल्ब आपके स्कूल में लगे हुए हैं जो कि पूरे दिन में 10 घंटे तक चालू रहते हैं, तो इनकी वजह से कितने यूनिट का बिल आपके स्कूल में आएगा एक दिन में? किसकी बात कर रहा हूं मैं? केवल एक दिन की बात कर रहा हूं। यानी कि 100 बल्ब, हर एक बल्ब कितने वॉट का है? 10 वॉट का है। और कितने देर तक चालू रहता है एक दिन में? 8 घंटे के लिए, सॉरी 10 घंटे के लिए चालू रहता है। तो उसकी वजह से आपके स्कूल में एक दिन में लाइट का जो बिल आएगा वो कितना आना चाहिए? तो हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है कि आपको वॉट, टोटल वॉट कितना है वो निकालना है, कितनी देर के लिए आपने चालू रखा है वो निकालना है, और डिवाइड बाई 1000 कर देना है। तो वॉट, सबसे पहले हम कितना वॉट हो रहा है टोटल वो हम निकाल लें। आपको मालूम है कि जो एक बल्ब है वो कितने वॉट का है? 10 वॉट का है। ऐसे कितने बल्ब हैं? तो 100 बल्ब हैं। तो टोटल वॉट कितना हो जाएगा? अगर एक बल्ब 10 वॉट का है तो 100 बल्ब कितने वॉट के हो जाएंगे? 10 10 10 इंटू 100, सिंपल 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते, तो 100 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा? 1000 वॉट। कितना हो जाएगा? 1000 वॉट। तो जो टोटल वॉट है वो हो जाएगा कितना? 1000। अब कितनी देर के लिए दिन भर में हम इसको चालू रखते हैं? तो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है कितना? 10 घंटे के लिए, यानी यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे? 10 से। तो टोटल वॉट हो गया कितना? ये जो टोटल वॉट है ये कितना हो गया? 1000। और कितने और के लिए? तो 10 घंटे के लिए, डिवाइड बाई 1000 कर देता हूं मैं। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 10। ये क्या आ जाएगा? 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो बल्ब हैं, कितने बल्ब हैं? 100 बल्ब हैं। वो 100 बल्ब जिसमें से हर एक बल्ब 10 वॉट का है, अगर वो 10 घंटे तक जलते हैं तो वो कितनी यूनिट बिजली का यूज करेंगे? तो 10 यूनिट लाइट की बिल उसकी वजह से आएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अभी हम इस पे क्वेश्चन भी करने वाले हैं फॉर्मूलों पे बेस्ड। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और इलेक्ट्रिक पावर पर बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम द 220 वोल्ट मेंस, यानी आपको वोल्टेज गिवन है, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.6 एम्पियर, यानी आपको करंट की वैल्यू गिवन है। एट व्हाट रेट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द फैन। अब इस इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से क्या चल रहा है? फैन चल रहा है। तो वो फैन किस तरीके से उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, या हम बोले कि कंज्यूम कर रहा है उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को, हमें यह बताना है। तो किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब है हमें क्या बताना है? पावर बताना है ना? एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, इसको हम बोलते हैं रेट, और रेट का मतलब होता है पावर। एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, इसे हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। मतलब एट व्हाट रेट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द फैन, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है पावर। इसका क्यों? क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम, ये तो क्या होता है? पावर होता है। और रेट का मतलब होता है, रेट का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म का मतलब है कितनी एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो हमें ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, एट व्हाट रेट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द फैन, इसका मतलब है हमें पावर कैलकुलेट करनी है। और एंड हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन 2 मिनट, और 2 मिनट में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो भी हमें निकालनी है। मतलब यहां पे हमें 2 क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं। पहले तो पावर कैलकुलेट करनी है
यानी किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, पावर, और दूसरा कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी 2 मिनट में, वो कैलकुलेट करने। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको जरूर हम नोट करेंगे। तो क्या गिवन है हमें? सबसे पहले गिवन है वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब कि V की वैल्यू गिवन है आपको कितनी, 220 वोल्ट। इसके बाद और क्या गिवन है आपको? करंट गिवन है। करंट कितना गिवन है? करंट गिवन है आपको 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर। इसके अलावा क्या गिवन है? इसके अलावा आपको गिवन है एट व्हाट रेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय द फैन एंड हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन 2 मिनट। टाइम गिवन है आपको कितना? 2 मिनट का। इसको अगर हम सेकंड में करें, कन्वर्ट करें, क्योंकि वोल्टेज आपको वोल्ट में गिवन है, ऐसा यूनिट, करंट आपको एम्पियर में गिवन है, ऐसा यूनिट, टाइम आपको मिनट में गिवन है, ये मिनट ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मिनट को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, यानी सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 और 1 मिनट होता है 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 60 इंटू सेकेंड। इसका मतलब ये जो टाइम आ जाएगा ये 6 2 जा 120 सेकेंड टाइम आ जाएगा। तो हमारे पास इतना डेटा गिवन है। अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है? फर्स्ट हमसे पूछा जा रहा है एट व्हाट रेट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म। तो रेट का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी पावर हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एनर्जी। रेट का मतलब है हमसे वर्क अपॉन टाइम पूछ रहा है, या एनर्जी अपॉन टाइम पूछ रहा है, मतलब हमसे पावर पूछ रहा है। तो पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है? V इंटू आई। याद रहना चाहिए आपको पावर का फॉर्मूला। पावर का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, V इंटू आई। V हमें क्वेश्चन में गिवन है, I हमें क्वेश्चन में गिवन है, सिंपल हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो V है आपका 220 और I है 0.6। मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा ये? 2 6 2 12 और 6 2 12 और 1 132। मतलब इतना वॉट पावर की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? वॉट। तो पावर कितनी किस रेट से एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं पावर। तो पावर कितना आई हमारे पास? पावर आई हमारे पास 132 वॉट। ये हमारे पास आ चुकी है पावर। अब हमें निकालना है सेकेंड पार्ट कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी 2 मिनट में। यानी हमें एनर्जी निकालनी है, या बोले कि हमें हीट निकालनी है, या हमें बोले कि वर्क डन निकालना है। एनर्जी, वर्क डन और हीट ये एक ही बातें हैं, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल होती है, वर्क की यूनिट भी जूल होती है, और हीट की यूनिट भी क्या है? जूल है। इसका मतलब चाहे मैं वर्क बोलूं, चाहे मैं हीट बोलूं, चाहे मैं एनर्जी बोलूं, एक ही मतलब है सभी का। और इन सब के फॉर्मूले क्या होते हैं? फॉर्मूले आपको सभी के मालूम होंगे। फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ऐसे हीट का एक फॉर्मूला होता है VIT, V इंटू आई इंटू टी। आपको याद, चाहे तो आप पेज पलटा के देखें, आपको दिख जाएगा ये फॉर्मूला। तो पावर का, सॉरी वर्क का या हीट का एक फॉर्मूला है VIT। अच्छा, V इंटू आई ये तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना? 132। ये V इंटू आई, या V इंटू आई को हम क्या बोलते हैं? पावर भी बोलते हैं। तो पावर इंटू टी में इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो हीट का एक फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? V इंटू आई। हमारे पास जो हीट का फॉर्मूला है वो होता है VIT, और V और I को तो हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, P बोलते हैं। तो इसके प्लेस पे मैं बोल सकता हूं P इंटू टी। पावर ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है? 132 है, और टाइम कितना है? 120 है सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो आना ही है। 12 का टेबल अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? 12 2 जा 24, 1 2 कैरी, 36 और 2 ऐड करेंगे तो 38, 3 कैरी, 12 1 जा 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 3 15, यानी 1584 जूल। इतनी एनर्जी का या इतना हीट का कंजप्शन होगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इस टॉपिक पे एक लास्ट क्वेश्चन हम और करते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 500 वॉट। मतलब जैसे आपके बल्ब होते हैं आपके घरों में 10 वॉट के, 20 वॉट के, ऐसे ही एक रेफ्रिजरेटर है जो कि कितने वॉट का है? 500 वॉट का है। ऑपरेट्स 6 आवर पर डे, जो कि हर दिन कितने घंटे चलता है? 6 घंटे चलता है। What is the cost of the energy to operate it for 30 days? अगर हम इस रेफ्रिजरेटर को या फ्रिज को 30 दिनों तक चलाते हैं तो हमें लाइट का बिल कितना आएगा और हमें कितना उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। जबकि एक यूनिट, या मैं बोलूं कि 1 किलोवाट आवर के लिए जो हमें पैसा देना पड़ता है वो कितना देना पड़ता है? 4.5 रुपीज देना पड़ता है।
तो ये सिंपल कैलकुलेशन है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। एक 100 बल्ब वाला एग्जांपल लिया था मैंने, है ना, और हर एक बल्ब 10 वॉट का था। तो टोटल कितने किलोवाट और लाइट का यूज हुआ था, कितने यूनिट हुआ था। अब अगर एक यूनिट का मान लेते हैं 10 रुपए देना पड़ रहा है, तो हमारा आंसर कितना आया था, 10 यूनिट। तो 10 इंटू 10 कितना हो जाता आंसर, 100 रुपीज हमें पे करने होते। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि आपको गिवन है कि एक रेफ्रिजरेटर है या फ्रिज है जो कि इतने वॉट का है, और ये हर दिन कितनी देर तक चलता है, 6 घंटे तक हम इसको फ्रिज को ऑन रखते हैं या चलाते हैं। तो टोटल कितने वॉट या कितने जूल की एनर्जी या कितने किलोवाट और की एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, पहले हम ये निकालेंगे। फिर हमें पता है कि 1 किलोवाट और का यानी 1 यूनिट का हमें पे करना कितना है, 4.5 रुपीज पे करना है। तो टोटल कितना हमें पेमेंट करना पड़ेगा या टोटल कितनी कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी, ये हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है उसको नोट करेंगे। तो हमें गिवन है इसका पावर गिवन है, रेफ्रिजरेटर का पावर कितना गिवन है, 500 वॉट गिवन है। इसके अलावा ये जो रेफ्रिजरेटर है ये हर दिन कितनी देर तक चलता है, तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो अगर देखा जाए तो ये चलता है 6 आवर्स, कितना, 6 आवर पर डे चलता है, 6 आवर पर डे, मतलब एक दिन में ये 6 घंटे तक ये फ्रिज या रेफ्रिजरेटर ऑन रहता है। अब एक यूनिट यानी मैं बोलूं कि 1 यूनिट बोलूं या मैं बोलूं 1 किलोवाट और, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट और इसके लिए जो हमें पैसा पे करना होता है 1 यूनिट का या 1 किलोवाट और का जो हमें पैसा पे करना होता है वो कितना पे करना है, 4.5 रुपीज, 4.5 रुपीज का पे करना है। तो 30 दिनों तक अगर हम इसको रन करते हैं, नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में हमें गिवन है, नंबर ऑफ डेज, अगर हम इसको 30 दिनों तक इस फ्रिज को चलाते हैं, जिसमें हर एक दिन कितना चला रहे हैं हम, 6 घंटे, तो टोटल हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा या टोटल कितना कॉस्ट आएगा, कितना पैसा हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये गिवन डाटा हमने नोट कर लिया कि जो रेफ्रिजरेटर है उसकी पावर इतनी है, एक दिन में हम 6 घंटे के लिए चलाते हैं, और एक यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर के लिए हमें जो पे करना है पैसा, वो कितना पे करना है, 4.5 रुपीज पे करना है, और कितने दिनों तक चलाना है, 30 दिनों तक चलाना है। तो इसके लिए हमें कितना पे करना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये जो फ्रिज है 500 वॉट का, जो कि हम हर दिन में 6 घंटे चलाते हैं, ये 30 दिनों में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। पहले ये निकालेंगे कि एनर्जी इतनी आती है, फिर हमें पता है कि 1 किलोवाट और एनर्जी के लिए हमें 4.5 रुपीज पे करना है, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, यानी 30 दिनों में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। सबसे पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, सबसे पहले पावर कितनी है इसकी, रेफ्रिजरेटर की या फ्रिज की, तो पावर है 500 वॉट। कितनी पावर है, 500 वॉट। और एक दिन में हम कितने घंटे के लिए चलाते हैं इसको, तो एक दिन में हम लगाते हैं इसको 6 आवर पर डे, यानी एक दिन में हम 6 घंटे के लिए इसको चलाते हैं। और ऐसे कितने दिनों तक हमें इसको चलाना है, तो 30 दिनों तक चलाना है, यानी 30 डेज के लिए हमें इसको चलाना है। तो आपको दिख रहा होगा ये डेज से डेज तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये 500 इंटू 6 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, और 18 इंटू 5 कितना, 90, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 3 18, और 18 इंटू 5 90, और 2 0 ये 1 2 और 1 0 ये 3, तो ये आ जाएगा। देखना ये वॉट है और ये और है, वॉट और, तो मेरे पास जो एनर्जी कंज्यूम्ड आ गया वो कितना आ गया, इक्वल टू 90,000 वॉट और, कितना आ गया, 90,000 वॉट और अगर मैं इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करूं तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अगर आप किसी चीज को किलो वॉट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो अगर इस एनर्जी को मुझे क्या कन्वर्ट करना है, किलो वॉट में का, ये क्योंकि अभी वॉट आवर में है, और मुझे इसको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको
1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही 1000 से डिवाइड करूंगा ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये ऑलरेडी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 किलोवाट आवर। यानी वो रेफ्रिजरेटर जो कि हमने 30 दिनों तक ऑन करके रखा है उसकी वजह से जो एनर्जी कंज्यूम हुई है वो कितनी कंज्यूम हुई है, 90 किलोवाट आवर। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट के लिए जो हम पैसा पे करते हैं वो कितना पे करते हैं, 4.5 रुपीज। तो अगर 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट के लिए अगर हम 4.5 रुपीज देते हैं तो 90 किलोवाट आवर के लिए हमें कितना पे करना होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, सिंपली क्या बोलते हैं इसको, मैं क्या बोल सकता हूं, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग। यानी ये जो फ्रिज हम रेफ्रिजरेटर हम चला रहे हैं 30 दिनों तक ऑपरेट कर रहे हैं, इसको ऑपरेट करने में टोटल कितना कॉस्ट आएगा, तो सिंपली हम बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग रेफ्रिजरेटर। यानी रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट करने का जो टोटल कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 90 इंटू 4.5 रुपी। ये टोटल कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो 9 इंटू 45 करना है मुझे बेसिकली, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 405 रुपी। कितना कॉस्ट आएगा टोटल, 405 रुपी। तो आई थिंक मैंने बहुत बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करा है, आप चाहें तो इसको रिपीट करके देखें, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो ये चैप्टर इस तरीके से हम खत्म करते हैं, फिनिश होता है आज। और ध्यान रहे कि अगर आप फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो तक ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझते हुए आ रहे हैं, नोट्स बनाते हुए आ रहे हैं, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में।